नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा एक खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और हमारा टॉपिक रहेगा जी क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम। कि क्राइम कैसे शुरू होता है, शुरुआत कैसे होती है और कब अकम्प्लिश होता है। तो ऑफेंस है, जो कोई क्राइम है, जो हमारे यहाँ पे जो पहले इंडियन पिनल कोड था, अब भारतीय न्याय संहिता है, या स्पेशल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, स्पेशल एक्ट्स हैं, तो उसके नीचे तो क्राइम क्या है, ये यूरोम ये एक ऑफेंस। तो इसमें स्टेजेस हैं। स्टेजेस क्या है? एक पहले, सबसे पहले माइंड, गिल्टी माइंड डेवलप होता है कि मैंने ये ऑफेंस करना है। तो उसके बाद फिर क्या करता है, इसको हम बोलते हैं, जो लीगल लैंग्वेज में लैटिन वर्ड है मेंसेरिया। उसके बाद आदमी एक प्रिपरेशन करता है कि मैंने क्राइम ये पर्टिकुलर कैसे करना है। तो उसके लिए जो भी वो एक किस्म का प्रिपरेशन होगी, प्रबंध करना। तो उसके बाद है कि जब उसके बाद प्रिपरेशन हो जाती है, तो वो एक्चुअल जो क्राइम के रिलेटेड जो नेक्स्ट स्टेज है, एक मेंसेरिया, फिर प्रिपरेशन, फिर एक्टेस एरिया। तो प्रिपरेशन को भी आप एक्ट एरिया में डाल सकते हैं। फिर एक्शन है तो प्रिपरेशन भी एक उसका पार्ट ही है। और थर्ड जो एक्चुअल कमीशन ऑफेंस है, एक्ट एरिया, आप उसको ये ऐसे कह सकते हो। तो उसमें क्या है कि जब एक तो कई बार ये ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता, अकम्प्लिश नहीं होता, अटेम्प्ट तक रहता है। कई बार सिर्फ आपका ये प्रिपरेशन के लिए जाता है और कई बार सिर्फ आपके माइंड में रह जाता है, आप सोच चेंज कर देते हो। प्रिपरेशन के दौरान में आपका आइडिया क्राइम करने का चला जाता है। और कई बार आप प्रिपरेशन अटेम्प्ट तक पहुंचते हो प्रिपरेशन करके। तो जब ऑफेंस कंप्लीट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ये अकम्प्लिशमेंट, जो भी क्राइम हुआ ये कंप्लीट हुआ है। तो ये जो अटेम्प्ट है और जो अकम्प्लिशमेंट कंप्लीट ऑफेंस है, ये दो पनिशेबल है। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में जो बीएनएस में भी है, कुछ प्रिपरेशन भी ऑफेंस, जहां प्रिपरेशन स्टेज अगर कहीं है, वो भी ऑफेंस, उनको भी डेफिनेशन में और भी पनिशेबल है। तो ये मैंने एक आपको बता दिया कि एक क्राइम कौन से स्टेजेस हैं। जो आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट डिकोड कर रहा हूं, उसमें भी यही बात है, मेंसेरिया और एक्सेरिया। एक्सेरिया तो मेंटल स्टेज ऑफ माइंड। तो इसमें ये एक्सेरिया क्या है, एक प्रिपरेशन है, और दूसरा है कि अटेम्प्ट है। अभी हमने ये देखना है इस केस में कि ये जो केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसके फैक्ट्स टच करके कि ये प्रिपरेशन तक ही थी या अटेम्प्ट थी इसमें। तो ये एक इसमें ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना है, ड्रॉ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया कि पहले ट्रायल कोर्ट के पास मैटर आया, तो ट्रायल कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस ली हो, जहां उसके फैक्ट भी बताएंगे कि क्या फैक्ट्स थे, जहां पॉक्सो एक्ट के नीचे जो अटेम्प्ट समझो किया है, प्रिपरेशन से हटके है, किसने किया था, ये कॉग्निजेंस ली थी ट्रायल कोर्ट ने, जिसके पास पहले मैटर आया था। जो तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी ऑर्डर की रिवीजन हुई ट्रायल कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नो, ये अटेम्प्ट नहीं बनती, अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, ये प्रिपरेशन स्टेज है। तो उन्होंने मॉडिफाई कम कर दिया उसको, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी, जो आप कह सकते हो 354 जो इंडियन पिनल कोड था, ये पुराना केस है, तो इसमें जो रेफर की गई हैं सेक्शन वो इंडियन पिनल कोड की हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन यू विल फाइंड इन बीएनएस नाउ। तो हम अभी ये एक सुप्रीम कोर्ट ने इसका टाइटल, जो इसका आज की बातचीत है, तो उन्होंने एक शॉर्ट में क्या टाइटल है इसकी फाइंडिंग का,
सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट, क्या वर्डिक्ट, और उसको रेफर कर दिया कि ये एरोनियस है, ये गलत है, ये इलीगल है। क्या था उसमें जो फैक्चुअल एस्पेक्ट था, ग्रैबिंग माइनर्स बेस्ट, लूजिंग पजामा स्ट्रिंग वाज नॉट रेप। और रेप नहीं, जो ये फाइंडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी कि अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, इसके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एरोनियस है, इलीगल है, अगेंस्ट लॉ, हानेबल हाई कोर्ट की, और उसको सेटिस्फाइड कर दिया। किसने? 3 जजेस बेंच है, जे इसमें जे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब थे, और उनके साथ जस्टिस माल्या बागची साहब हैं, और तीसरे जज साहब इनके साथ थे एनबी अंजरिया। तो ये 3 जज साहब का बेंच था, उन्होंने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कहा ये इरोनियस है, जो फाइंडिंग है कि ये सिर्फ प्रिपरेशन स्टेज तक था, इसमें अटेम्प्ट टू रेप की नहीं आती है, और जो मॉडिफाई किया था रेप से हटके आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी था, वो ऑर्डर को सेटिस्फाई किया। तो ये कौन इसने अप्रोच की? हानबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसमें देखिए क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हो एक सो मोटो ही इसमें इंटरवेंशन है, और इसका टाइटल इन्होंने इसलिए रखा है इसका, इन री ऑर्डर डेटेड, कौन सा ऑर्डर था? 17 मार्च 2025 का ऑर्डर था, किसका? इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने ये कहा था, हानेबल हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, और उसको फिर मॉडिफाई किया था आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी। जो कॉग्निजेंस जो ट्रायल कोर्ट ने लिया है वो गलत लिया है, तो रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो जे ऑर्डर सेटिस्फाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और किनके कहने पे किसने अप्रोच किया था? सो मोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया? इनके पास एक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन आई जिन्होंने अप्रोच किया, और इस उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको उन्होंने ट्रीट किया जी एक आपका SLP। तो ये उसी सो मोटो एक्सरसाइज करते हुए तो ये सेटिस्फाइड किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट का इलाहाबाद का फैसला। तो हम अभी इसको लीगल टच भी इसमें आएंगे। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड साइड, ये हम अभी इसकी जो की नोट्स हैं वो पढ़ेंगे। द कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट विच हैज हेल्ड that allegation of grabbing a minor girl's breast and loosening the string of her pajama did not amount to an attempt to commit rape but only to preparation। उन्होंने कहा ये एक्ट सीरिया नहीं इन्वॉल्व है, प्रिपरेशन तक था, अटेम्प्ट टू रेप नहीं बनता। किन्होंने? हानेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो उन्होंने कहा ये जो सेटल्ड क्रिमिनल लॉ की पोजीशन है, जो आपका क्रिमिनल यूरिस्प्रूडेंस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि उसको मिस अप्लाइड किया गया है, प्रॉपरली उसकी एप्लीकेशन नहीं किया है, जुडिशियल अप्लाई माइंड नहीं किया गया है। जबकि केस अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच था, जो सूर्यकांत के जो हमारे CJI हैं, उन्होंने कहा कि ये अटेम्प्ट टू रेप का मामला बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड द ओरिजिनल समन्स इशूड बाय द स्पेशल जज। तो मैटर किसके पास था पहले? तो स्पेशल जज, क्योंकि ये मामला था पॉक्सो का, नो डाउट 376 ही इन्होंने जो पहले इसमें इंडियन पिनल कोड का जो कंप्लेंट उसके नीचे पाई। तो लेकिन रेप का मामला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, उन्होंने अटेम्प्ट टू रेप बनता है, प्रिपरेशन नहीं। तो सम्मन इशूड बाय द स्पेशल जज, स्पेशल जज ने जो इशू किए थे सम्मन किसको? कॉग्निजेंस लेते हुए जो अक्यूज को किस किस ऑफेंसेस में किए थे? 376 रेड विद सेक्शन 18 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो उन्होंने कहा कि ये ऑफेंस करने वाले थे,
हम अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में इसलिए डिफरेंस डाल रहे हैं, जो इसमें क्या है कि अक्यूज्ड ये ऑफेंस कंप्लीट कर लेते हैं, अगर इंटरवेंशन जो विटनेस ही थे वो इंटरव्यू नहीं करते, मौका पर नहीं पहुंचते, अदरवाइज दे वुड हैव कमिटेड द ऑफेंस। तो ये अटेम्प्ट है ना कि प्रिपरेशन। ये एक बात की, नोटिंग दैट इट वाज ओनली ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन थे? जो विटनेस ही मौके पे आए, दैट द अक्यूज्ड डिड नॉट कमिट रेप। तो जब कमिट नहीं कर सकते तो अटेम्प्ट टू रेप तो बनता है। According to Honorable Supreme Court of India, the court held that acts were not mere preparation but attempt. तो ये बहुत एक जो छोटा सा डिस्टिंक्शन है, लेकिन इसको अप्रिशिएट करना है कि इंटेंशन क्या थी अक्यूज की जब उन्होंने बच्ची को उठाया। आगे फैक्चुअल एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि ये केस अटेम्प्ट में आएगा या ये प्रिपरेशन तक ही था। The fact alleged, देखिए, being so, we cannot agree with the finding of the High Court that the allegation only amounts to preparation but not an attempt towards the commission of offense of rape. The attempt made by the accused persons appears clearly and inevitably lead us to conclude that prima facie, क्योंकि ये समन स्टेज थी जो स्पेशल जज के पास आया था, prima facie a case for invoking provision of attempt to commit rape has been made out by the complainant and the prosecution. जो complaint था उन्होंने कहा prima facie attempt to rape बनता है, ना कि preparation stage से आगे है। The impugned judgment thus is liable to be set aside on account of patently erroneously applicable of settled principle of criminal jurisprudence. ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट के की नोट्स हैं कि ये प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ नहीं की थी, जो सेटल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट है जहां क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक। तो थ्री जज का मैंने रेफर पहले ही दिया है कि थ्री जजेस में कौन कौन था। तो बैकग्राउंड क्या है? तो अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फाइल हुई थी जो 156 सब सेक्शन 3 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जे स्पेशल जज के पास कि इसको इशू किया जाए संबंध जो 376 और एडवे सेक्शन 18 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो लेकिन हाई कोर्ट ने जो आर्डर मॉडिफाई किया था, उन्होंने इसको क्या पाया था? 354, मैंने पहले ही कहा, मॉडेस्टी, ऑथराइजिंग ऑफ मॉडेस्टी। 4B इंडियन पिनल कोड, एडवे सेक्शन 910 ऑफ पॉक्सो एक्ट विच कैरी कंपेरेटिवली लेस पनिशमेंट, लेस क्योंकि ग्रेविटी कम है, प्रिपरेशन तक ही है। तो हाई कोर्ट रीजन दैट एक्ट अलेज्ड अगेंस्ट अक्यूज कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली प्रिपरेशन एंड नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड इनटू एन अटेम्प्ट। तो ये उन्होंने कहा ये जो सारे फैक्ट्स हैं, जो एलिगेशन हैं, जो कंप्लेंट में लगाए गए हैं, उससे प्राइमा फेसी ये जो सिर्फ प्रिपरेशन तक ही है। तो ये रिविजनल कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा था इलाहाबाद रिविजनल जुरिस्डिक्शन, उस वक्त उन्होंने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए डिफरेंस बताया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, टचिंग फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द केस क्या है, उसके भाई प्रिपरेशन क्या है और अटेम्प्ट क्या है। देखिए इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, प्रोसिक्यूशन केस क्या है, कंप्लेंट ने क्या अलेज किया अपने कंप्लेंट में। इट इज द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट अक्यूज पर्सन्स, कौन कौन? पवन एंड आकाश, grabbed the breast of 11 years old victim and one of them, namely Akash, broke the sting of her pajama and tried to drag her beneath the culvert. ये पुलिया के नीचे उसको ले जा रहा था, ड्रैग कर रहा था, और उसकी स्टिंग जो उसके पजामा की वो तोड़ दी, जो नाड़ा था वो तोड़ दिया था एक्यूज ने। फाइंडिंग इट टू बी ए केस ऑफ अटेम्प्ट टू रेप और attempt to commit penetrative sexual assault
within the purview of POCSO, the concerned trial court invoked. ट्रायल कोर्ट ने क्या क्या इसमें लगाया था? 376 read with section 18 attempt to commit 10 offense of POCSO Act and issued a summoning order under these section. ये जो स्पेशल जज का पहला ऑर्डर था, तो इसमें तो ये जो डिफरेंस बिटवीन ये जो एक प्रिपरेशन और एक्चुअल को इंटरप्रेट करते हुए जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा साहब ने ऑब्जर्व किया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, बेंच ने एक रेफर किया केस, असिस्टेंस ली है। कौन सी केस ला की? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस महिंद्रा अलियास गुल्लू, ये 2022 का केस है। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड इसकी असिस्टेंस लेते हुए इस केस की तो ऑब्जर्व किया और कैसे डिस्टिंक्शन ड्रा किया प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में इस केस में। कंसीडरिंग दिस, द बेंच स्टेटेड दैट अक्यूज्ड पर्सन हैड ओनली स्टॉप्ड द क्राफ्ट। क्यों उन्होंने स्टॉप किया? क्यों बीच में उन्होंने छोड़ दिया? ये जो ड्रैग भी करने जा रहा था, स्ट्रिंग भी तोड़ दी थी और ब्रेस्ट भी उसके पकड़े थे पहले। दूसरे एक्यूज ने उसको स्ट्रिंग तोड़ के उसको ड्रैग कर रहा था टुवर्ड्स ए कुलवरेट। स्टॉप द क्राइम व्हेन विटनेसेस, ये रुके क्यों? क्यों ये ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि अक्यूज ने ये विटनेस को देखा और वहां से भाग गए। व्हेन द विटनेस रीच द क्राइम स्पॉट ड्यू टू द श्रीक्स ऑफ द माइंड, जब जे इसने जो अपनी चीखें मारे या जो शोर किया तो उस वक्त ये जो विटनेस मौका पर आ गए। दिस इज एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैड प्रोसीडेड विद द प्रीडिटरमाइंड इंटेंट अटेम्प्ट टू कमिट। जब यह बात आती है, क्या ये जो उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी इंटेंशन ये दर्शाती है, ये बताती है, इससे इन्फ्लुएंस ये ड्रा किया जाता है कि वो प्रीडिटरमाइंड, फुली प्रिपेयर थे कि हमने इस लड़की के साथ रेप करना है। उनकी इंटेंशन मैनसेरिया था और एक्सेरिया की तरफ से क्या कर रहे थे? उन्होंने स्टिंग तोड़ दी थी, उसको ड्रैग कर रहे थे टू, लेकिन इन द मीन बाय जो विटनेसेस आ गए तो उन्होंने कहा ये एक स्टेज प्रिपरेशन तक नहीं है, ये अटेम्प्ट तक है। नो डाउट वो अकम्प्लिश नहीं कर सके क्राइम को। A bare perusal of these allegations leaves no modicum of doubt that case sought to be made out is that accused person proceeded with a predetermined intent। देखिए इंटेंशन देखनी है, मैनसेरिया देखना है, to commit an offense under section 376 of Indian Penal Code on her in the light of the overt act, overt averments recorded in the criminal application filed by the complainant mother under section 156(3) of Code of Criminal Procedure 1973, it becomes readily apparent that from the story of the complainant, the menseria involved, जो गिल्टी माइंड था, वो कहां किस सेक्शन तक था? had begun to be executed। वो स्टार्ट हुआ था, एक्सेरिया की तरफ चल पड़े थे, एग्जीक्यूट करने शुरू हो गया था। दिस अंडरस्टैंडिंग इज ब्लास्टेड बाय द हाई कोर्ट ओन रिकॉर्डिंग दैट ओनली रीजन बाई क्राइम वाज नॉट फर्दर्ड, क्यों नहीं हुआ, आगे क्यों नहीं गया, वाज द अबव मेंशन इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी विटनेसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो आगे क्राइम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, सिर्फ ड्यू टू जो विटनेसिंग मौका पर आगे और वो सक्सीड नहीं हुए जो ऑफेंस ऑफ रेप को कंप्लीट करने में अक्यूज्ड। तो ये तो इसमें कॉग्निजेंस जो लेटर सेंड किया ना, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, मैंने पहले बात की, जो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया कि कैसे ली, जे सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने ऑन द लेटर सेंट बाय
सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ द एनजीओ बी द वीमेन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक लेटर गया। लेटर किसने लिखा था? सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने कहा था। वो किन के बिहाफ पे रहा था? जे बी द वीमेन ऑफ इंडिया, एक एनजीओ है, तो उन पे छोड़ा गया। ये जजमेंट बहुत, एक तो ये जो डिस्टिंक्शन ड्रा रिलेटेड जो मैटर है, इसमें गलती होती है। प्रिपरेशन स्टेज पे है या अटेम्प्ट है, तो अकम्पलिशमेंट का पता चल जाता है कि क्राइम अकम्पलिश हो गया। लेकिन जो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में बहुत सी जजमेंट्स यू विल फाइंड, बड़ा एक फाइन लाइन जो है, डिस्टिंक्शन है। तो जो, लेकिन ये कैसे जो जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है कि ये मैनसेरिया है और एक्सेरिया पे आ गया है, और अगर सर्कमस्टांस एलिगेशन ऐसे हैं जैसे इस केस में है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो अगर इंटरवेंशन नहीं होती, थर्ड पार्टी जो लोग थे मान नहीं आते, तो उन्होंने तो अपना जो ऑफेंस ऑफ रेप कंप्लीट कर लेते। तो इसलिए मुझे अटेम्प्ट ऑफ टू रेप मैटर बनता है, केस बनता है, ऑफेंस बनता है, ना कि प्रिपरेशन का है। आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी जो था वो ऑर्डर सेट कर दिया हानेवर हाई कोर्ट ने जो दिया था इलाहाबाद ने। और जो ऑर्डर किसका रिस्टोर रहा, सम विद सम मॉडिफिकेशन, वो अटेम्प्ट टू जो रेप आ गया, और उसके साथ जो पॉक्सो का वो था। तो ये जजमेंट 10 ऑफ फरवरी 2026 की है, और ये बेंच हेड कर रहे थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत। तो मेरे नोटिस में आई तो मैंने कहा आपसे शेयर की जाए। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।